सबसे पहले अपन सीख लेते हैं जोड़। क्या सीखेंगे? जोड़। देखो यहाँ पे मैंने कुछ संख्याएं लिखी है, अब इनका क्या करना है अपने को? जोड़ करना। ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्याओं में जोड़ करना। जोड़ करना है यानी इन संख्याओं को आपस में जोड़ना है। जोड़ने का मतलब जैसे ये होता है कि ये 5 उंगलियां हैं और इनमें 2 उंगलियां और जोड़ दो तो कितनी हो जाएगी? 7। ऐसे इनको भी जोड़ना है, ठीक है? तो 7 हैं और ये 5 है। तो सबसे पहले अपन इसका एक आसान तरीका होता है कि जो जैसे 7 और 5 जोड़ने में दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले ऊपर 7 लकीर खींच लो, है ना? 1 2 अब ये 5 खींच लो, 1 2 3 4 5। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने हो गए? 12। अब 12 के यहाँ पे कितने आएगा? 2। 12 ऐसे लिखते हैं। अब 12 का 2 हासिल 1। 5 और 4 यानी ये 5 उंगलियां और ये 4 उंगलियां कितनी हो गई? 9 और 1 हासिल का ऊपर से बचा अपने पास तो कितने हो गए? 10। अब 10 ऐसे लिखते हैं, है ना? अब इसका पीछे का अंक यहां आ जाएगा और आगे का अंक यहां आ जाएगा। यानी यहां पे अगर मैं 88 लिखता तो 8 पीछे का 8 यहां आ जाता और आगे का 8 हासिल में चला जाता। अगर यहां पे मैं 76 लिखता 7 पे 6 ऐसे लिखता तो ये पीछे की संख्या यहां आ जाती और आगे का हासिल यहां आ जाता। आई बात समझ में? मेरा समझाने का मतलब समझो। अब ये 9 हो रहे हैं और 1 हासिल का 10। 10 की शून्य यहां पे आ जाएगी और हासिल 1 फिर से यहां पे आ जाएगा। 4 और 2 अब ये 4 उंगलियां हैं और ये 2 उंगलियां कितनी हुई? 6 और 1 हासिल का बचा है अपने पास 7। अब ये 7 10 से कम है तो पूरा 7 का 7 ही आएगा। अब इसमें हासिल नहीं बचा, ठीक है? 2 और 3 यानी 2 उंगलियां और 3 उंगली कितनी हुई? 5 और हासिल का बचा गया पहले कुछ? 5 का 5 ही 5, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा जोड़। अब सीख लेते हैं अपन घटाव, है ना? उन संख्याओं को आपस में क्या करना था अपने को? जोड़ना। इन संख्याओं को आपस में कम करना, ठीक है? यानी कि अगर मैंने बोल दिया कि 3 है, ये 3 उंगलियां हैं, इनमें से 2 उंगलियां कम कर दो तो तुम लोगों को ये कम करनी है तो अब कितनी बची? ऐसा करना। ये 9 है तो 8 में से 9 जाएंगे क्या? कम होंगे? नहीं होगा, 8 छोटी संख्या है तो इस पे से उधार दिला देते हैं अपन इसको। तो ये 18 में से 9 कम करना है अपने को तो 9 दूनी 18। 18 में से 9 कम होंगे तो 9 ही बचेंगे, ठीक है? अब इसने उधार दिया था तो ये 4 रह गया, है ना? अब 4 को 7 में से कम करेंगे तो होगा क्या? नहीं होगा। अब इस पे से उसको उधार दिला देंगे अपन तो ये 14 हो जाएगा। अब 14 में से 7 गए तो कितने बचे? 7 दूनी 14 होते हैं तो 14 में से 7 गए तो 7 ही बचेंगे। आया समझ में? ये 14 लकीर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें से कितने कम करने हैं अपने को? 7। 1 2 3 4 5 6 7। कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7। 7 ही बची थी, ठीक है? ये हो गया। अब इसने उसको उधार दिया था तो ये 1 कम हो जाएगा, 3 ही बच जाएगा। तो 3 में से 3 गए तो 0 और 3 में से 2 गए तो 1। आ गया समझ में? आ गया? अब अपना अगला देखते हैं अपन गुणा। क्या देखते हैं? गुणा। अब गुणा अपन डायरेक्ट 2 अंकों वाला देख लेते हैं, ठीक है? अब इसको 2 तरीके से कर सकते हो तुम। एक तो अगर तुम्हें 35 का पहाड़ा अगर याद है तो इसको डायरेक्ट 35 का पहाड़ा 7 बार बोलो, जो अंक आएगा वो लिख दो, फिर 5 बार बोलो, ऐसे करके लिख लो। अगर तुम्हें 35 तक पहाड़े नहीं आते हैं तो सबसे पहले अपन 5 का पहाड़ा इन सब में बोलेंगे, फिर 3 का पहाड़ा इन सब में बोलेंगे, ठीक है? 5 का पहाड़ा 7 बार बोलो, बोलो बोलो 5 का, 5 1 का, 5 7 तो 35,
35 ऐसे लिखते हैं, पीछे की संख्या 5 यहां पे आ जाएगी और हासिल 3, हासिल 3 कहां जाएंगे, यहां पे 35 का 5 हासिल 3, 5 का पहाड़ा 5 बार बोलो, 50 में 25, और 25 और 3 हासिल के थे जो 25 के बाद 26, 27 और 28 ऐसे लिखते हैं, 28 का 8 यहां पे और हासिल 2। अब 5 का पहाड़ा 4 बार बोलो, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 चौक 20, और 2 हासिल के थे अपने पास, कितने हुए 22, है ना, 22 ऐसे लिखते हैं, 22 का 2 हासिल फिर से 2, 5 का पहाड़ा 2 बार बोलो, 5 दूनी 10, 10 और 2 ऊपर के हासिल के 12। ये एक संख्या खत्म हो गई अपनी, है ना, एक और बची है अभी तो 3। अब एक संख्या अगर कम होगी या एक संख्या का यहां पर अपन बोल चुके रहेंगे गुणा, तो पहली जो आंसर आएगा उसके पहली संख्या के नीचे अपने को एक क्रॉस लगाना है, एक संख्या कम होने पर एक क्रॉस। यहां पे अगर मैं आगे और संख्या बढ़ा देता हूं तो एक एक जैसे जैसे खत्म होती जाएगी आंसर के नीचे क्रॉस अपन नीचे बढ़ाते जाएंगे। अब 3 का पहाड़ा 7 बार बोलना, 3 और 7 तो 21, 21 ऐसे लिखते हैं, 21 का 1 हासिल 2, 3 का पहाड़ा 5 बार बोलो, 3 पंजे 15, है ना, 3 पंजे 15, और एक कितने हासिल के कितने थे 2, 15 और 2 17, 17 के 7 हासिल 1। अब देखो यहां पे एक संख्या के नीचे एक आंकड़ा आना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि तुम संख्या कहीं और लिख रहे हो आंकड़ा कहीं और लिख रहे हो, ऐसे करने से अपना आंसर बिगड़ जाएगा। एक के नीचे एक करना है क्योंकि इनको लास्ट में अपने को जोड़ना पड़ेगा। 5 का पहाड़ा 4 बार बोलो, 3 का पहाड़ा 4 बार बोलो, 3 चौक 12, है ना, 3 चौक 12 ही है ना, 3 चौक 12, और 2 हासिल के बचे थे अपने पास, नहीं हासिल का एक ही बचा था, 3 चौक 12 और 1 13, 13 के 3 हासिल 1। अब 3 का पहाड़ा 2 बार बोलो, 3 दूनी 6 और 1 हासिल का 7, ये संख्या भी खत्म हो गई। अब इन दोनों को जोड़ना है, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को जोड़ दो तो उत्तर आ जाएगा। 5 के नीचे क्या है, क्या कुछ नहीं है, तो 5 का 5 ही 5, 8 और 1 9, 2 और 7, 7 के बाद 8 और 9, 2 और 3 5, और 7 और 1 8, आ गया उत्तर। इसमें क्या है, 6 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है अपने को कि 34 से ज्यादा नहीं जाए, बोलो 6 3 18, 6 चौक 6 पंजे 30, 6 6 36 हो जाएंगे, वो तो ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या हो रहा है 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, वो जितनी बार पहाड़ा जा रहा है वो यहां लिखना है, यहां उत्तर आएगा इसका, ठीक है। तो 6 पंजे 30। अब इसमें क्या करना है, अपने को घटाना है, यहां पे अपन ने जोड़ा था, यहां पे अपने को घटाना है, सिंपल सा है, 4 के नीचे 0 है तो 4 का 4 ही 4, 3 में से 3 गए तो कुछ नहीं बचा, ऊपर से अपन ने ये दोनों संख्या खत्म हो गई तो ये 5 उतारेंगे अपन, 5 उतार लिया। अब 6 का पहाड़ा इतनी बार बोलोगे 45 से ज्यादा नहीं जाए, 6 6 36, 6 7 42, 6 7 42, 45 से छोटे होते हैं। अब ये 5 में से 2 जाएंगे, 3 बचेंगे, 4 में से 4 जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब ये भी निमट गया, अब 6 बचा अपने पास, 6 उतार लेते हैं। 6 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 36 से ज्यादा नहीं जाए, 6 6 36, 6 में से 6 गया कुछ नहीं बचा, 3 में से 3 गया कुछ नहीं बचा, ठीक है, ये भी आ गया समझ में। जोड़ घटाव गुणा और भाग। सप्ताह के नाम, क्या क्या नाम होते हैं सप्ताह में, कितने दिन होते हैं सप्ताह में, 7 दिन होते हैं, ठीक है। अब ये नाम गिनाओ मेरे को, कौन कौन से होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और
रविवार। ठीक है, लिख देते हैं अपन यहां। पहला कौन सा? सोमवार। सोमवार। दूसरा मंगलवार। तीसरा बुधवार। चौथा गुरुवार। पांचवा शुक्रवार। छठा शनिवार। और सातवां आखिरी रविवार। रविवार ज्यादा याद रहता होगा तुम लोगों को। क्यों याद रहता है ज्यादा? उस दिन छुट्टी होती है इसलिए ना, खेलने कूदने के लिए। चलो इनके इंग्लिश नाम भी लिख देता हूं मैं, है ना। सोमवार को इंग्लिश में बोला जाता है मंडे। संडे के बाद में क्या आता है? मंडे। ठीक है। मंगलवार को बोला जाता है ट्यूसडे। ट्यूसडे। बुधवार को बोला जाता है वेडनेसडे। गुरुवार को बोला जाता है थर्सडे। शुक्रवार को बोला जाता है फ्राइडे। शनिवार को बोला जाता है सैटरडे। और रविवार को अपना संडे। ये तो याद होगा ही सही तुम लोगों को, नाम है ना। महीनों के नाम। नेम ऑफ मंथ। पहला कौन सा है? जनवरी। जनवरी। दूसरा है फरवरी। तीसरा मार्च। चौथा अप्रैल। पांचवा मई। छठा जून। सातवां जुलाई। आठवां अगस्त। नौवा सितंबर। आठवां नौवा के बाद 10वां अक्टूबर। 11वां नवंबर। और 12वां आखिरी महीना होता है दिसंबर। ठीक है। ये सारे महीने कौन से होते हैं इंग्लिश महीने? जनवरी को जनवरी बोलेंगे, है ना। नाम तो इनके सब में ऐसे ही आएंगे, स्पेलिंग देख लो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आया इतना समझ में?